कहानी है एक गांव की, जहां खेत खलिहान तो थे, लेकिन हवा में एक डर भी घुला था। कहते हैं कि गांव के पीछे खड़ा पुराना पीपल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसके नीचे जाने वाला अक्सर कभी वापस नहीं आता था। पर लोग ये राज कभी जान नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अरे अरुण भैया, इस वक्त कहाँ जा रहे हो, हाथ में कुल्हाड़ी लिए? मोहन भाई, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। बच्चों के लिए चूल्हा जलाना है, सोचा कुछ सूखी लकड़ियां काट लाऊं। लेकिन उस तरस क्यों? तुम्हें नहीं पता क्या? लोग कहते हैं उधर पीपल के पेड़ के पास चुड़ैल रहती है। सूरज ढलने के बाद वहाँ जाना ठीक नहीं है। मोहन भाई, तुम भी ना ये सब बातें बूढ़ों को सुनाने के लिए ठीक है। तुमने कभी खुद चुड़ैल देखी? देखी तो नहीं, लेकिन कई लोगों ने वहाँ से अजीब अजीब चीखें सुनी है और गांव का कोई भी उस रास्ते नहीं जाता। मेरी मानो, मत जाओ उधर। मोहन भाई देखो, बुरा मत मानना, लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मेरे बच्चे और पत्नी भूखे सो जाएंगे। मैं इन डरावनी बातों पर भरोसा नहीं करता। मैं जल्दी लौट आऊंगा। अरुण कुल्हाड़ी कंधे पर रखता है और आगे बढ़ जाता है। ठंडी हवा चल रही है, पत्ते सरसराते हैं। अरुण जैसे जैसे गांव के पीछे जंगल की तरफ बढ़ रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। पीपल का पेड़ सामने दिखाई देने लगा। उसकी फैली शाखाएं मानो किसी दैत्य के हाथ हों। अरुण झुककर लकड़ियां उठाता है। तभी दूर से रोने की आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई बिल्ली रो रही है। छोड़ो, मुझे क्या, जल्दी से लकड़ियां बटोर लेता हूँ। लेकिन आवाज बढ़ती जाती है, मानो कोई औरत रो रही हो। इधर उधर देखकर, नहीं, ये आवाज तो पेड़ के उस पार से आ रही है। कौन हो सकता है वहाँ? एक औरत लाल कपड़े में पेड़ के नीचे बैठी है। उसका चेहरा झुका हुआ है। अरे बहन जी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? रो क्यों रही हैं? कोई तकलीफ है क्या? मुझे बताइए, मैं मदद करूंगा। औरत चुप रहती है, सिर नहीं उठाती। आप मेरी बात सुन रही है ना? अकेले ऐसे बैठना ठीक नहीं। रात का समय है, गांव दूर है। बोलिए भी, सब ठीक है ना? औरत अब भी चुप रहती है। बड़ी अजीब बात है। मैं मदद करने आया हूँ और ये जवाब ही नहीं दे रही। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अगले दिन सुबह गांव वाले शोर मचा रहे हैं। अरुण की लाश खेत के पास पड़ी है। हाय मेरे पतिदेव, आपको क्या हो गया? अब हमारे बच्चों का क्या होगा? हम तो जीते जी मर गए। बेचारी रात भर इंतजार करती रही, लेकिन अरुण लौट कर ही नहीं आया। गांव वालों, मुझे याद आया, कल रात अरुण भाई को मैंने गांव के पीछे वाले पीपल के पेड़ की तरफ जाते देखा था। तो इसका मतलब वहाँ सच में चुड़ैल रहती है। ये उसकी करतूत है। जो भी उस पेड़ के पास जाता रहे, कभी लौटकर नहीं आता। उस दिन के बाद से पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोगों ने पीपल के पेड़ के पास जाना पूरी तरह बंद कर दिया। सूरज ढलते ही गांव की गलियां सूनी हो जाती थी। हर कोई बस यही कहता, उस पेड़ के नीचे मौत रहती है। अरुण की मौत ने गांव वालों के दिलों में डर को और गहरा कर दिया था। गांव के लोग मान चुके थे कि पीपल का पेड़ शापित है। अगले दिन सुबह इसी बीच शहर में पढ़ाई कर रही अरुण की बहन नंदिनी कई साल बाद गांव लौट रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका गांव अब अंधविश्वास और भय की चपेट में है। नंदिनी गाड़ी से उतरती है। उसके हाथ में किताबें और एक छोटा बैग है। वाह,
कितने सालों बाद गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस कर रही हूँ। लेकिन ये कैसा सन्नाटा है? पहले तो यहाँ बच्चे खेलते दिखाई देते थे, अब सब घरों में बंद क्यों है? पास से गांव का बूढ़ा आदमी गुजरता है। काका नमस्ते, सब ठीक है ना? गांव इतना सुनसान क्यों रह रहा है? बिटिया, भगवान तुम्हें बचाए। जल्दी घर पहुंच जाओ, बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। लेकिन क्यों काका, कुछ हुआ है क्या? पीपल का श्राप, अब और मत पूछो। जो जानना है घर जाकर जान लेना। वह जल्दी जल्दी निकल जाता है। नंदिनी चौंकती है। घर के आंगन में अरुण की पत्नी रो रही है। बच्चे चुपचाप बैठे हैं। नंदिनी घर में अंदर आती है। भाभी ये रोना क्यों? भैया कहाँ है? अरुण की पत्नी फूट फूट कर रोते हुए। तेरे भैया इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें पीपल की चुड़ैल ने मार दिया। नंदिनी हैरान होती है। क्या ये कैसी बातें कर रही हो भाभी? ये 21वीं सदी है, चुड़ैल वुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। जरूर किसी ने झूठ फैलाया है। मोहन घर में आता है। नंदिनी ये झूठ नहीं है, मैंने अपनी आंखों से अरुण को उस पेड़ की तरफ जाते देखा था। सुबह उसकी लाश खेत में मिली। गांव में ये पहली मौत नहीं है, पहले भी कई लोग ऐसे ही गायब हुए या मरे हुए मिले। तो क्या सब लोग बैठकर डरते रहेंगे? किसी ने कोशिश नहीं की ये जानने की कि सच क्या है? कोशिश तो की, लेकिन जो भी आगे बढ़ा वो वापस नहीं आया।